हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान अप में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी जो कि चैप्टर है दोस्तों जलवायु, इसका दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको 25 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो मानसून है ये आपका अरबी भाषा से है, अरबी भाषा का आपका शब्द है। तो दोस्तों पहला का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय में वायुमंडलीय अवस्था को आपका मौसम कहा जाता है। तो दोस्तों दूसरा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है जलवायु। दोस्तों अगर एक छोटा क्षेत्र है, ठीक है, और कम समय रहे तब उसको दोस्तों मौसम बोलते हैं, लेकिन लंबी समय अवधि रहे और विशाल क्षेत्र रहे तब उसको दोस्तों जलवायु कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु मिलती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु या मानसूनी जलवायु। तो दोस्तों भारत में आपका मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार आपके जेक के एग्जाम में पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मानसून की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों मानसून आपका मौसम शब्द से निकला हुआ है। तो दोस्तों हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कोरियालिस बल में निम्न में से किस कारणवश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो कोरियालिस बल होता है ये किस कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये एक आभासी बल है। कोरियालिस बल दोस्तों आपका आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। जैसे दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूरज लगाते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। तो ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस घूर्णन गति के कारण ये कोरियालिस बल जो कि आभासी बल है ये उत्पन्न होता है। तो हो जाएगा दोस्तों छठा का ऑप्शन नंबर आपका सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से किस बल के कारण पवनें अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। तो दोस्तों जब पृथ्वी आपका घूर्णन गति करती है तब कोरियालिस बल के कारण जो पवनें होती है वो पवनें दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका सातवां का ऑप्शन नंबर ए, कोरियालिस बल के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। व्यापारिक पवनें, मानसूनी पवनें, पूर्वी पवनें या पछुआ पवनें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी पवनें भारत की जलवायु को क्या करती है, आपका प्रभावित करती है। अगर दोस्तों मानसून भारत में सही टाइम पर इंटर नहीं किया है तो भारत की जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मानसून की अवधि निम्न में से कब तक रहती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भारत है इस भारत में मानसून कब से कब तक रहता है। तो दोस्तों मानसून आपका जून से आरंभ होता है, ठीक है, जून से आरंभ होता है और मध्य सितंबर तक आपका भारत में मानसून रहता है। और दोस्तों मानसून जो सबसे पहले एंटर करता है वो भारत के द्वीप में, जो कि यहाँ पे हो गया आपका लक्षद्वीप और ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ से एंटर करने के बाद भारत में 5 जून को मानसून इंटर करता है, वो भी दक्षिण से। और इंटर करने के समय जो मानसूनी पवनें होती है वो दो भाग में बढ़ जाती है, एक अरब सागर का मानसून और एक बंगाल खाड़ी का मानसून। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा कि मानसून की अवधि निम्न में से कब तक रहती है। तो जून के आरंभ से लेकर सितंबर के मध्य तक। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 9वां का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन उत्तरी भारत के सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे भारत को अगर हम लोग दिशा के अनुसार बांटे तो उत्तर क्यों क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका साउथ, और इधर हो जाएगा दोस्तों आपका ईस्ट और इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। तो क्या बोल रहा है कि उत्तरी भारत में तो ईस्ट वाले इलाके में जिसमें हिमालय आता है, गंगा का मैदान आता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाके, ठीक है, मध्य प्रदेश भी आता है आपका। तो क्या बोल रहा है कि उत्तरी भारत में सर्वाधिक ठंडे महीने कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर आप उत्तर भारत से हैं तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग भी पता होगा कि इस उत्तर भारत में ठंडा कब रहता है महीना। तो दोस्तों वो सितंबर और आपका जनवरी,
सॉरी सितंबर नहीं, दिसंबर। दिसंबर और जनवरी के महीने बहुत ही ज्यादा ठंड वाले महीने होते हैं, जैसे कि अभी का मौसम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मानसून के अकस्मात आगमन के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मानसून में बारिश तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अचानक से मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है और लगातार 2 से 3 4 दिन तक बारिश होती ही रहती है। तो इस घटना को किस शब्द से प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है मानसून विस्फोट, ठीक है, या फिर दोस्तों मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट की घटना कहने का मतलब क्या है कि मानसून का फटना भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो दोस्तों हो जाएगा आपका दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म तथा शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब गर्मी का टाइम आता है तो उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत में एक गर्म हवाएं चलती है। तो गर्म हवाएं जो चलती है गर्मी के मौसम में उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है लू। और आप लोग भी दोस्तों जानते होंगे जब आप छोटे होंगे तो आपकी मम्मी लोग कहा करती होगी कि धूप बाहर में ना चले नहीं जाए क्योंकि लू लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान द्वारा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी, खास करके पूर्वी राज्यों में। जो आपका दोस्तों ये हो गया, जो अगर मैप हम लोग सही से बना लें तो समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों। इस तरह से जो ये पूर्वी वाला इलाका है, इस इलाके में सबसे अधिक बारिश होती है, जहाँ पे 7 सिस्टर करके राज्य हैं, 7 राज्य हैं, ठीक है। और उसी स्थान पे आपका मौसिनराम, ठीक है, इस जगह पे वर्षा होती है सबसे अधिक विश्व में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आम्र वर्षा का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो दोस्तों आम्र वर्षा क्या होता है कि मानसून के आगमन से पहले, जैसे कि भारत में मानसून इंटर करेगा इसके पहले क्या होता है कि वहां पे प्री मानसून वर्षा होती है मानसून के पहले, और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। तो इसी कारण वहां पे उस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, और ये आपका जनरली केरल और कर्नाटक में होता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि पश्चिम बंगाल में 3 हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जब गरज वाली और मूसलाधार वर्षा होती है वो उसको काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वैसाख के महीने में ये वर्षा होती है, इसलिए काल वैसाखी नाम इसका पड़ गया, और ये जनरली पश्चिम बंगाल में ही कहा जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है। तो दोस्तों लेब्राडोर एक गर्म समुद्री जलधारा है। तो हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में निम्न में से कौन सी ऋतु पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में जनरली आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी की ऋतुएं पाई जाती है। दोस्तों वैसे बात करें तो भारत में लगभग 4 ऋतु तो जनरली पाए जाते हैं। पहला शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद जो आपका शरद ऋतु रहता है, ठीक है, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। इसके अलावा भी भारत में मौसम पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वसंत ऋतु। क्या बोला जाता है दोस्तों, वसंत ऋतु। इस तरह के मौसम भारत में पाए जाते हैं। लेकिन अगर बुक की बात करें दोस्तों, जो 9th क्लास में आपको पढ़ना है तो यही 4 ऋतुएं पढ़ना है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो दोस्तों तमिलनाडु आपका, इसके अलावा जो दोस्तों तटीय इलाके, इधर तमिलनाडु हो गया आपका, इधर इधर कर्नाटक हो गया, चेन्नई, तमिलनाडु, इधर जो भी इलाका है, ठीक है, इस वाले इलाके में, तटीय इलाके में जाड़े के मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि थार मरुस्थल जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत के पश्चिम में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे, उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या इनमें से कौन है। तो दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है।
दोस्तों अगर बात करें भारत में जो शीत ऋतु जिस समय होती है उस टाइम पे भारत की शीत ऋतु की विशेषता क्या है, तो दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि दिन के समय ये गर्म होती है और ठंडी रातें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब आपका सितंबर या जून जुलाई का अगस्त का महीना होता है और जब मानसून सितंबर के समय लौटता हुआ मानसून है, उस टाइम पे क्या होता है कि उच्च तापमान होता है और आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, जिसके बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी लगती है, असहन वाली गर्मी। जैसे आप खेतों में काम करते हो, मक्का के खेतों में, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इन सारी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है क्वार की उष्म कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ गलती लिख गया थोड़ा सा, क्वार की उष्म, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, शीत ऋतु में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है। दोस्तों शीत ऋतु में जब वर्षा होती है उसको महावट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए महावट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से कौन रोकता है। दोस्तों जैसे कि अगर आप मैप देखिएगा वर्ल्ड का मैप, तो ये हो गया भारत दोस्तों, और ये हो गया आपका हिमालय इधर वाला इलाका में, ठीक है, ये हो गया आपका हिमालय, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मध्य एशिया से भारत के ऊपर वाले भाग में, भारत के ऊपर वाले भाग को मध्य एशिया बोलते हैं क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है। तो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, तो उस ठंडी हवाओं से आने वाले को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से कौन रखता है, तो दोस्तों यही हिमालय। यही हिमालय क्या करता है कि मध्य एशिया से ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, भारत में सबसे पहले मानसून की वर्षा कहाँ पे होती है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से मैप को देखिएगा तो सबसे पहले बारिश जो होती है द्वीप में, लक्षद्वीप हो गया, या तो बोल सकते आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इस तरह होता था, उसके बाद भारत में मानसून इंटर करता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी द्वीपों में। तो दोस्तों ये था आपका 25 क्वेश्चन का सेट दोस्तों, जो कि जलवायु चैप्टर से था। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।